नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एनुअल और सेमेस्टर वाले लड़के कई दिन से परेशान हो रहे थे कि सर कोई न्यूज नहीं बता रहे हो। ग्रीवांसेस वाले जो लड़के एग्जाम दिए थे दिसंबर में वो नहीं बता रहे थे। मैं आज आपके लिए शो बना रहा हूं। तो सबसे पहले सेमेस्टर वाले लड़के जिनका 2017 वाले लड़कों का अभी एग्जाम होने वाला है 11 मार्च से, वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि आप लोग लड़के 2,88,000 के लगभग लड़के थे। जो मैं पहले बोल रहा था कि देखिए 2,88,000 में आप सिर्फ 8,000 के लगभग फीस जमा किए हैं। अब उसमें भी 1,000-2,000 घट जाएंगे, एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे भगवान मालिक है। अब 8,000 के लिए डीजीटी परीक्षा करवा रही है, तो जो एजेंसी करवाएगी परीक्षा, मान के चलिए, या स्टेट करवाएगा परीक्षा, सीबीटी का होगा तो एजेंसी करवाएगी, बाकी स्टेट का करवाएगी, तो क्या बचेगा उनको, ठीक है। तो एक तो आप लोग पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, चलिए ठीक है, लेकिन लड़ाई लड़ी और बहुत लड़ाई लड़ी तो 8,000 लड़के आप लोग तैयार हुए। तो मेरे को बहुत अखरा, बहुत सदमा लगा कि ये माने देश के करीबन 2,88,000 लड़के, मतलब माने 2,90,000 लड़के मान लिया जाए तो 9,000 लड़के भी परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। मेरे को चैनल खोलने का, अवेयरनेस करने का क्या अधिकार है? मेरे को जो मैं चाह रहा था इतना सोच चलाया मैंने, आप लोगों को, हर लोगों को अवेयरनेस करने सोचा, लेकिन नहीं हुआ। चलिए ठीक है। अब जिनका 11 तारीख को है पेपर, उनको साफ साफ बोल रहा हूं कि ये गोल्डन चांस है ना। किसी यूट्यूबर की पढ़ाई मत पढ़िएगा, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर इस बार नहीं निकाले तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ में। आप निम्मी की किताब से पढ़िए, नकल बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। डीजीटी का लेटर है, आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि ये लेटर देख लीजिए। स्टेट को बोले हैं फ्लाइंग स्क्वाड बनाने के लिए, तो कहीं पकड़े जाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो नकल पहले छोड़ दीजिएगा, अकल लगाइएगा। दूसरी चीज कह रहा हूं कि ईडी और प्रैक्टिकल के परीक्षा में, सीबीटी के भी परीक्षा में मैं बोल रहा हूं आपके, जिनका बचा हुआ है भैया, बहुत सारे लड़के अटेंडेंस के कारण मारे जाते हैं, उनका रिजल्ट अपडेट नहीं होता है और जो है अब्सेंट आ जाते हैं। अब्सेंट मूलतः जो है ना, तो भले चाहे आईटीआई वाले ने कुछ कर दिया हो, चलो ठीक है, वो उस चीज को मैं लेकर के नहीं चलता हूं, लेकिन आप जब साइन करते हो तो आप ऐसे टेढ़ा साइन करते हो, हो सकता है कि जहां आपका नाम और रोल नंबर हो उसके ऊपर कर देते हो, कभी नीचे कर देते हो, कभी दाएं कर देते हो, कभी बाएं कर देते हो, सही नहीं करते हो, जिसके कारण आपका अटेंडेंस नहीं लगता है और ये आपके लिए भारी पड़ जाता है। फिर आप चिल्लाते रहते हो कि सर मेरा परीक्षा हो गया, मैंने किया और नहीं हुआ। तो बहुत ध्यान दीजिएगा अटेंडेंस पे, अपने साइन पे, और अपने आईटीआई वालों को बोलिएगा कि जो कॉपी जमा करेंगे तो उसकी रिसीप्ट जरूर लेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर कॉपी जमा करवाइएगा, प्लीज बोल रहा हूं। अगर आपको आईटीआई क्लियर करना है तो आईटीआई वाले को अवेयरनेस करिए। ये वीडियो अपने आईटीआई वालों को, जो लड़के सुन रहे हैं, वहां पे करिए, दीजिए। मार्क्स साहब को जो वहां ईडी के जमा करते हैं मार्क्स साहब, तो उनको बोलो किसी भी हालत में रिसीव्ड जरूर लेकर के रखेंगे। कितने लड़कों का है? और रिसीविंग में एक चीज मैं बोलता हूं कि जो आप कवरिंग लेटर देते हो ना, उसमें आप लिखा करिए कि नंबर आप कितनी कॉपी हैं, या नंबर आप कितनी सीट, कितने पेज हैं, वो जरूर गोला लगवा करके वहां पे साइन करवा लिया करिए, या आप खुद लगाइए कितने पेज हैं, इतने नंबर हैं, इतनी कॉपी है, 200 कॉपी है, और ये अटेंडेंस सीट है। क्या क्या संलग्न में जरूर, कि संलग्न में एक लेटर देते हैं, लेटर देने के बाद कि संलग्न में जरूर लिखवाइए कि मैंने टोटल, आप ये इतनी कॉपी हो गई, इतनी ये अटेंडेंस सीट की कॉपी हो गई, और ये इतने टोटल करके साइन करवा करके रख लीजिए। मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। जब पीजी पोर्टल पे बहुत सारी शिकायतें हुई, वहां सबूत मांगा गया, सबूत में ये पता चला कि जहां जेडी ऑफिस में जमा किए थे तो वहां कोई रिसीविंग नहीं लिए, वहां कुछ नहीं लिए। एक 2-4 लोग तो ऐसे थे कि कवरिंग लेटर पटक करके आ गए, लेकिन उसमें कुछ संलग्न नाम की चीज नहीं लिखी थी। तो गवर्नमेंट इसका बहुत बड़ा फायदा उठाती है। ये आईटीआई वालों से बोल रहा हूं, तो जो स्टूडेंट सुन रहे हो वो लोग इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। 11 मार्च से परीक्षा आपकी चालू हो जाएंगी, प्रैक्टिकल का चालू हो जाएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको फ्लाइंग स्क्वाड लगी हुई है, स्टेट डायरेक्टर को बोला गया है। अब बाकी आप जानिएगा, क्योंकि आपका ये रुख देख करके बड़ा दर्द होता है कि 2,90,000 में करीबन 8,500 स्टूडेंट ही परीक्षा दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे। अब आते हैं एनुअल में। एनुअल में 3-4 दिन से 2-4 लड़के जो है तो मेरे को एक CITS का टाइम टेबल एग्जाम का दे रहे हैं कि हमारे आईटीआई वाले ने बोला। धन्य है भाई साहब। आप एक चीज समझते हैं
कि CITS जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा है उस लेटर में, साफ साफ लिखा है CITS। तो आप CITS कर रहे हो क्या? आप ITI वाले न हो, CTI वाले हो ना। तो ITI वालों को क्या होता है? ये CITS वो होते हैं, जनरली आपको मैं बता रहा हूं, तो CITS बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए B.Ed लगता है ना, वैसे ITI को पढ़ाने के लिए जो है तो CITS लगता है। तो उनके एग्जाम के बारे में जो फरवरी में हो गई थी, अब उसके नाम से लुटाई हो रही है, या कोई यूट्यूबर आपको ऐसे वीडियो बना करके आप वो कर रहा, तो धन्य है। फिर आप जानिए, आपका काम जानिए। जब आप लेटर नहीं पढ़ पा रहे हो, जब आपको ये नहीं पता है कि आपकी ITI है, CTI है या CTS है, तो फिर ITI क्यों कर रहे हो? सवाल आपके ऊपर उठता है ना। आप 3 दिन से मेरे को बिल्कुल फोन करते चले जा रहे हो, 3 दिन से आप व्हाट्सएप में, सर ये हमारे ITI वाले ने बोला। मैंने बोला अरे यार गलत है, CITS नहीं। आप कह रहे हो नहीं ITI वाले ने बोला, ITI वाले ने बोला। अब धन्य है, वो ITI वाला भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो DGT से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। वो CITS का ITI के वाले लड़के हो तुम, एनुअल के, और तुम्हारा जो है तो परीक्षा करवा देगा। दूसरी बात, जब दिसंबर में परीक्षा हुई थी तो कई लड़के परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो उनको बोला गया था कि बाबू तुम्हारा परीक्षा हम जनवरी में करवा देंगे। तो मैं चुप रहा, हमने कहा ठीक है भैया, अब आप ही कमा ले। तो आप लोगों ने बोला नहीं सर, नहीं सर, निश्चित हो जाएगा। हमारे सर ने बोला जनवरी में हो गई परीक्षा। फिर आपने बोला नहीं, वो 15 फरवरी के पहले हो गई परीक्षा। अब मार्च में, तो मार्च में भी देख लो हो जाएगी परीक्षा। कभी जीवन में मार्च में भी नहीं होगी परीक्षा एनुअल वालों की। अभी जब मैं बोल चुका हूं कि DGT कहती है कि हर 3 महीने में हम एग्जाम करवाते हैं, ठीक है ना, तो 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अगर दिसंबर का माना जाए तो जनवरी फरवरी मार्च पूरा बीत जाएगा, 28 मार्च, ठीक है। जबकि रिजल्ट अपडेट होते होते आपका जनवरी पूरा चला गया था, तो अप्रैल पूरा चला जाएगा आपका। अप्रैल में अगर जो कुछ निकलेगी तो निकलेगी चीज़ें कि कब करवाना है कब नहीं करवाना है। आपको दूसरे का यूट्यूब से सुन करके किसी को परेशान करना अच्छी बात शोभा नहीं देती है। आप दूसरे का यूट्यूब में वो क्या बोलते हैं, क्या परीक्षा होने वाली है, करिए तैयार, आइए हमारा लेसन पढ़िए, तैयारी करिए, आपको वेबसाइट में ये मिल जाएगी, आपको ये कोर्स मटेरियल मिल जाएगा। उनको अपनी दुकान चलानी है और आप बेवकूफ बनते हो। चूंकि आप जानते हैं कि आप बेवकूफ हो, तो वो बेवकूफ आपको बनाते हैं, है ना। बाकी चीजों में अगर आपको बोलने के लिए कह दो, ये सब कुछ करने के लिए कह दो, स्पष्ट बोल रहा हूं, तब तो आप बहुत बड़े होशियार बन जाओगे। लेकिन यूट्यूबर कुछ कह दिया है तो उसी को बात को लेकर के आप फिर आओगे तो चैनल पे चढ़ाई करोगे और ये बोलोगे कि ऐसा है वैसा है। एनुअल वालों के लिए कोई कुछ भी न्यूज अभी नहीं है और ना अभी कोई कुछ न्यूज आने वाली है। आएगी न्यूज तो सबसे पहले ITI टॉक्सो बताएगा, इसीलिए मैं पहले बताना बंद कर दिया। क्योंकि अगर मैं कोई अपडेट देता हूं उसका गलत जो है तो तोड़ मड़ोड़ करके आपके यूट्यूबरों को बता देते हैं। कई आपके जो है तो यूट्यूबर गुरु हैं, आप हमसे खबर लेते हो और यूट्यूबरों को बताते हो। कई बार आप लोग जो है तो व्हाट्सएप में मांगते हो कि सर ये वाली फाइल दे दो, ये वाली फाइल दे दो, और फिर जब मैं दे देता हूं तो उसकी आप गलत न्यूज बनवा देते हो, ठीक है। तो वो एक बड़ी आपके लिए ही दिक्कत होती है। चलो ये 2, 4, 10, 15 लड़के होंगे, लेकिन बाकी लड़कों के लिए ये दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो भैया मैं 10-15 लड़कों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, हमारे पीछे बहुत सारे लड़के रहते हैं। तो एनुअल वालों का ये हो गया, सेमेस्टर वाले का। अब रह गई कि जो दिसंबर में लड़के परीक्षा दिए थे उनका ग्रीवांसेस में कई लड़कों का 0-0 और एब्सेंट वाला मामला आ रहा था। देखिए 0-0 और एब्सेंट वाले मामले का रिजल्ट अपडेट हो चुका है 5 तारीख के पहले बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अपडेट हो चुका है। कुछ बचा हुआ है उसको 15 तारीख के पहले कर लिया जाएगा। नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका अब नहीं होने वाला है। दिक्कत मैं वही बार बार बोला था कि आप ITI वाले के साथ में जाइए, वहां पे करवाइए, वहां करवाने के बाद ही वो करिए। आप बैठे रहे, ITI वाला ये कहता रहा कि आपका हो जाएगा बाबू, चिंता मत करिए। कई ITI वालों ने 3-3 हजार रुपए मांगे, 5-5 हजार रुपए मांगे, आपने दिया, अपने सुविधा के अनुसार दिया, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, न कोई आवाज उठाएगी। चूंकि आपने गलत किया है और गलत का साथ दिया है और आपने पैसे दिया है, तो फिर आप जानिए, ठीक है। आप अब घर पे बैठे रहे और आप सोच रहे थे कि आपका रिजल्ट अपडेट हो जाए। मैं 2 महीने, मैं दिसंबर की जब परीक्षा हुई थी रिजल्ट नहीं आता, तब से मैं चिल्ला रहा था, पूरे टाइम चिल्लाया हूं, 15 फरवरी तक मैं चिल्लाता चला गया हूं कि भैया जिनका अगर एब्सेंट आ रहा है, 0-0 आ रहा है, डाटा नॉट फाउंड करके आ रहा है, वो लड़के जो है तो ITI जाएं सीधे, और ITI जाने के बाद नोडल में जाएं, स्टेट में गुहार लगाएं, जहां चाहिए वहां मेल करें, तभी जाकर के होगा, ऐसे नहीं होगा।
अब कई जो है तो आईटीआई वालों को आपने फीस नहीं दिया था, वो अब्सेंट कर दिए, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आईटीआई वाले ने अब्सेंट कर दिया है तो फिर आप अब्सेंट हो, उसमें आप हाथ पैर जितना मारना है उतना मार लीजिए, कोई कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम में आगे बैठाएंगे और वो आईटीआई वाले तो बैठ सकते हो, नहीं बैठाएंगे तो नहीं बैठ सकते हो। जहां तक गलती अगर मान के चलिए कि ईडी के पेपर में या प्रैक्टिकल के पेपर में कुछ वहां से नोडल से हुई है और उन्होंने उसको ठीक किया है तो वो निश्चित हो जाएगा। अगर वो नहीं किए हैं, जैसे कि तैसे किए हैं, तो फिर कर लीजिए। मैंने आप लोगों को 200 बार बोला यार कम से कम मेरा वीडियो नोडल वाले को दिखाया करो, बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनसे नंबर ले लो, उनकी रिकॉर्डिंग कर लो, बताओ आप मेरे को, तो ठीक करूंगा, मैं ठीक करवाऊंगा। लेकिन आप लोग हाथ पे हाथ रखे रह जाते हो। अब कई यूट्यूबरों ने बोल दिया था कि सबको इस बार जो है तो 10 नंबर का 12 नंबर का जो है तो ग्रेस मार्क मिलेगा। मैंने बोला था कि नहीं मिलेगा। अब आज कितने महीने हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म होने को आ रहा है, ठीक है ना। शुरुआत चला है, चलिए खत्म हो जाएगा। अब पता नहीं ग्रेस मार्क्स कहाँ है, कौन देगा और कौन परीक्षा करवा देगा, कौन क्या करवा देगा। तो भाई साहब जो आईटीआई टास्क शो कहता है वही चीज़ होती है, ठीक है। जिनका जो भी दिक्कत थी ग्रीवांसेस के चक्कर में, तो 15 तारीख तक में सारा निपटारा आपका होने वाला है। पहले 5 तारीख था, लेकिन 5 तारीख तक में दिक्कत ये खड़ी हो गई कि जैसे उन्होंने सर्वर अपडेट किया, तैसे कुछ लड़कों का पास का फाइल दिख गया, फाइल का पास दिख गया, कुछ का डेटा एरर में आ गया। कर रहे हैं अब डीजीटी की, तो आप जानते हो कि हर चीज़ को रुला करके करती है, कोई चीज़ तो एक बार में सही करती नहीं है ना। एसआईडी पोर्टल पे जैसे रुला रही है, ऐसे जो है तो एनसीवीटी के पोर्टल पे रुला रही है, ठीक है। और अब रुलाती है तो रुलाती है भाई, अब सरकार से और शासन सत्ता से कौन लड़ सकता है, ठीक है। इसके मतलब ये है कि जब आईटीआई आप करते हो तो ईमानदारी से पढ़ा करिए। अगर ईमानदारी से पढ़ते आप तो आपके साथ में ये दिक्कत ना होती। तो अभी जो ग्रीवांसेस वाले हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि जो सिर्फ ग्रीवांसेस वाले हैं, जिन्होंने ग्रीवांसेस किया है, जो ग्रीवांसेस नहीं किए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो ग्रीवांसेस किए हैं, जिनका अटका हुआ है, वो 15 तारीख तक आज हमको बताया गया है कि कल मतलब माने शाम को बताया गया कि हम 15 तारीख तक में क्लियर कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। जिसका सही है उसका हो जाएगा, जिसका नहीं है वो अगली बार एग्जाम में जब मौका मिलेगा तो, और जब मौका मिलेगा तो बैठिएगा, नहीं मिलेगा मौका तो फिर आईटीआई बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी। आप देख लीजिए। जैसा बार बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि सही लोगों को चुनो, सही चैनल को चुनो। लोग अपनी दुकान चलाते हैं, उनसे आप दूरी रहिए, है ना। अभी एसआईडी पोर्टल में 20% ऐसे लड़के हैं जो मारे जा रहे हैं, जो जैसे जिसने जो बताया वैसे करते चले गए, 2-2, 3-3 बार करते चले गए। एक बार ऐसा हो जाएगा, अब देख लेना, ये 4 तारीख से 13 तारीख के बीच में, कि आपका पीआर नंबर भी जनरेट भी हो गया, तब भी आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपने इतनी घोच पोंछ कर दी है और आप दोष आईटीआई वाले को लगा रहे हो। आईटीआई वाले की क्या गलती है? लिंक आपको मिला था, ई-केवाईसी आपको करना था, आपने 10-10 मोबाइल पता नहीं कितने कितने, जैसे बोलते गए लोग वैसे करते चले जा रहे हो। और मैं बोल रहा हूँ कि आप आईटीआई के पास जाइए। आपको आईटीआई के पास जाना नहीं है, आपको वहाँ पे आईटीआई के पास बैठना नहीं है, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है। एनुअल वालों से बोल रहा हूँ, कोई न्यूज़ अपडेट नहीं है, आएगी जब तब आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा। मैं लगा हुआ हूं और मेरे को पता है कि कब एग्जाम होगा, है ना, चल रही है तैयारी। लेकिन अगर मैं उसको अभी से बता दूंगा तो लोगों की दुकानदारी चालू हो जाएगी, इसलिए लेटर जब आ जाएगा तभी बताऊंगा। चूँकि हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि सर आपके न्यूज़ का फिर गलत असर पड़ जाता है कि आप बता तो देते हो और उसके चक्कर में जो है तो फिर कई गलत न्यूज़ बनती हैं जो दिक्कत खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आपको चैनल देखना, अगर आपके पास आधा घंटा 15 मिनट का टाइम नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आईटीआई टास्क शो है, देखिए अब एक्सपर्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपके पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब आपको मानना है तो मानना है, नहीं मानना है तो फिर कोई नहीं समझा सकता है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और आईटीआई टास्क शो देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीवीटी, एससीवीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए
नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।